हाँ, Yes. ओके, गो अहेड। नमस्कार आप सभी को। और विशेष तौर के ऊपर श्री जी और हटके.com जो है, इसके आइडिया सही में कुछ हटके है, इसलिए आपको सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपके नाम को लेकर भी और आपकी सोच को लेकर भी। बहुत ही बढ़िया सा ऐसा अलग सा आपने कुछ प्रयोजन किया है। कहने को अगर कहे तो ये कह सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि कोविड इज अ boon or curse. Now, whether it is a boon or whether it is a curse, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सभी लोगों ने बहुत सारी चीजें सोच ली है, मतलब एक 50 दिन के अंदर बहुत सारी चीजें अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं। 50 दिनों के अंदर जितनी दुनिया ने पिछले 100 साल के अंदर नहीं सोचा, उतना 50 साल के अंदर हमारे विद्वानों ने पूरी तरह से सोच लिया इस कोविड के बारे में। कि इंडिया के लिए एक बून है, क्योंकि इंडिया अपने आप में एक चलने वाली इकोनॉमी है, जहां पर हम लोग 31 करोड़ लोग हैं, जहां पर 65 से ज्यादा प्रतिशत हमारे युवा लोग हैं। ऐसी जगह पर अगर हम लोग अपनी सोच बनाएं तो हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कोविड के जो हमने 50-60 दिन जो भी है, जो हमने हमारे घर के अंदर गुजारे हैं, दैट इज अ पॉज फॉर द लॉन्ग रेस। आपको एक विश्राम दिया गया है, आपको एक सोचने का विश्राम दिया गया है, अपने आप को जानने का विश्राम दिया गया है, और इसके बाद में आपको तैयार किया जा रहा है एक लंबी रेस के लिए। और ये लंबी रेस के लिए कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र जी मोदी, हाँ जी श्री जी प्लीज। हाँ जी, तो मैं सोच रहा था कि ये जो सोच था हटके नाम का, जो हम कॉइन कर रहे हैं, तो उसमें आपको चैलेंज कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। ये संभ्रम में पड़ गया मैं कि आपके चेहरे पे तो इतना मुस्कान है, एंड यू डोंट फील एनीथिंग एज चैलेंज इसमें, और अपॉर्चुनिटी दिख रही है आपको? अपॉर्चुनिटी मुझे इसलिए दिख रही है, उसके पीछे 2-3 रीजन है। मैं आपको 3 रीजन बताना चाहूंगा उसके लिए, खास तौर के ऊपर। परसों जो हमारे पंतप्रधान जी आए थे और मोदी जी ने एक बहुत अच्छा वक्तव्य किया था कि लेट अस, हमने ये जाना है इन दिनों के अंदर, यानी सिर्फ हमने नहीं जाना, सरकार ने भी ये जाना है कि लोकल का कितना बड़ा महत्व होता है। इसीलिए शायद उन्होंने कहा था कि एक लाइन बहुत बड़ी उन्होंने कही, और उसके लिए बहुत बड़ा गहरा अभ्यास होने की जरूरत है। लोकल इज फोकल ओकल। नाउ द थिंग्स आर दैट कि हमें स्वदेशी बनना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर आज सारी पूरी दुनिया, पूरा विश्व जो है, हिंदुस्तान को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देख रहा है, और हम लोग उसके अंदर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का एक बहुत बड़ा अवसर है, जहां पर सरकार भी हमारे साथ खड़ा रहने के लिए तैयार है, पूरा विश्व भी हमारे को बहुत अच्छे तरीके से देख रहा है, और हम उस राष्ट्र के अंदर है जहां पर युवा पीढ़ी बहुत बड़े तादाद के अंदर है। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, मुझे एक अपॉर्चुनिटी उसके अंदर लग रही है। परसों उन्होंने एक और बात कही थी कि भाई 10% ऑफ द जीडीपी, इतनी इकोनॉमी के अंदर हम लोग फंडिंग लेके आ रहे हैं। नाउ दिट विल कम फ्रॉम द डिफरेंट वेज। बहुत सारी एंटी लगने वाली है, बहुत सारी ड्यूटीज लगने वाली है, बहुत सारी चीजें जो हम लोग अभी तक निर्भर थे बाहर की ओर, ये सारी चीजें भारत में बनने वाली है। तो ये उत्साह वाली बात है, ये जज्बे वाली बात है। इसलिए मुझे बड़ा हर्ष लग रहा है कि नाउ द थिंग्स आर दैट आई एम जस्ट वेटिंग टू गेट आउट फ्रॉम दिस लॉकडाउन एंड जस्ट आई एम डूइंग थिंग्स। गुड। एक आपका मैं कुछ पढ़ रहा था, उसमें आपने लिखा था कि ये मेरा एक मैंने पढ़ा है कि जो बिकता है उसको बेचो, जो बिकता हाँ है जी उसको बेचो। तो वो कैसे अभी अभी के सिचुएशन में कैसा लागू हो सकता है? सर, मैंने हमेशा मेरी जिंदगी के अंदर मैंने एक बहुत बड़ा चेंज देखा था। व्हेन आई वाज इन जस्ट, मैंने जब मेरा ग्रेजुएशन पास आउट किया, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर था, तो हम लोग एक वेस्ट पेपर का बिजनेस किया करते थे। और उसी दौरान प्लास्टिक आया, मतलब, और वेस्ट पेपर जो होता था वो पेपर काफी सारा पैकेजिंग के लिए यूज होता था। हर एक छोटे छोटे चौराहे के ऊपर, चने से लेकर हर किराने की दुकानों में, सब जगह पैकिंग होती थी पेपर के अंदर। और मेरे डैड मतलब निराश हो गए थे कि अब क्या होगा, अब तो प्लास्टिक आ गया है, अब प्लास्टिक के बाद पैकिंग के लिए हमारा पेपर यूज नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक हमेशा बात कहता हूँ कि जब भी कुछ बुरा होता है तो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा आने वाला होता है। और तभी रिसाइकलिंग पेपर मिल्स ने जन्म लिया। और इंडिया के अंदर जो, मतलब, सिर्फ वुड बेस्ड जो हमारा पेपर बनता था, उसके बाद में रिसाइकलिंग के अंदर पेपर होना शुरू हुआ, एंड दैट वेस्ट पेपर स्टार्टेड टू बिकम रिसाइकल्ड, एंड वो वापस उसका रिसाइकलिंग का दौर आया।
और वो बिजनेस हम लोगों ने इतने बड़े पैमाने में लेकर गए कि वो दौर मैंने देखा है कि मतलब एक चीज खत्म होते हुए देखी है और दूसरी को जन्म देते हुए देखा है। तो ये दौर जो था वो शायद अगर वो रिसाइकलिंग का जमाना नहीं आता था, शायद प्लास्टिक नहीं आता था, तो शायद विजय भंडारी नहीं बनता था। क्या बात है, क्या बात है। और आप कुछ रोल मॉडल रखते हो आपके सामने कि भाई इनसे कुछ सीख लिए, उनसे कुछ सीख लिए, ये प्रिंसिपल है मेरा, इसलिए मैं ये करूंगा वो करूंगा, आगे क्या करना है आपको? सर आई विल टेल यू सर, नेटवर्किंग इज नेटवर्थ। आज के जमाने के अंदर एक छोटी सी मैं आपको एक कहानी मतलब इसके अंदर बोलूंगा, आपका समय भी बहुत कम है लेकिन वो कहानी बहुत कुछ बोल के जाती है। तो एक मैं आपको बताता हूँ। एक संत थे और वो बड़ी लंबी तपश्चर्या कर रहे थे एक समंदर के किनारे। और तपश्चर्या करने के बाद एक दिन भगवान उन्हें प्रसन्न होते हैं और वो उनके कहते हैं कि हे महासंत, आपने बहुत बड़ी ऐसी तपस्या की है, अब मांगिए आपको क्या करना है चाहिए। तो संत यहाँ वहां देखते हैं और सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि हे भगवान, मुझे इस समुद्र पर चलने की एक ऐसी क्रिया सिखा दो कि बस मैं इस समुद्र पे चल पाऊं। क्या बात है। भगवान और चले जाते हैं और वो संत उस पानी के ऊपर चलने की कला सीख लेते हैं। okay. उसी दौरान एक जो गांव का छोटा सा आदमी होता है वो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ रहता है और उस संत को देखता है कि वो पानी के ऊपर चल रहा है। उत्साहित हो जाता है। वो दूसरे दिन उनके मठ पे पहुंच जाता है। 8-10 दिन 15 दिन की उनकी सेवा कर लेता है। संत बड़े भोले होते हैं और संत तुरंत बोलते हैं कि बोल बेटा, देखो क्या चाहिए। तो होता भगवान को पानी पे चलने की तरीका सिखा दीजिए। तरीका सिखा दो। हाँ। तपस्या जिन्होंने 15-20 साल की, वो 8-10 दिन के अंदर पाने की जो इच्छा थी वो तथास्तु, और वो संत उस व्यक्ति को सिखा देता है। तो वो व्यक्ति बनने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे गुरु बैठे हुए हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको एक अगर शॉर्टकट अगर चाहिए तो आपको इन लोगों तक पहुंचने की आवश्यकता है। ये लोग आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अभी थोड़ा सा सन्नाटा है, लोग सोच रहे हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, कहाँ पैसा मैं अभी कैश फ्लो कैसे मेंटेन करूँ, तो थोड़े से दुख में है, थोड़े संभ्रम में है, तो उनके लिए आपके पास से मैसेज क्या है? सर मुझे ये कहना है कि पहले तो मतलब डोंट अपने आप के ऊपर विश्वास कीजिए। बहुत ज्यादा आप लोग अगर किसी और की बातों के ऊपर विश्वास करेंगे तो शायद आप कहीं ना कहीं आप ज्यादा निराश होगे। निराश रहने का समय नहीं है अभी। अभी अपने आप को बनाने का एक समय है। जो लोग इंडस्ट्रीज के अंदर है वो लोग फोकस करें अपने प्रोडक्ट के ऊपर। हम लोग अपना प्रोडक्ट किस तरह से बेहतरीन बना सकते हैं। ट्रेंड सेटिंग क्या होगी, ट्रेंड क्या चलने वाला है, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। जो लोग सप्लाई चेन के अंदर है वो लोग सर्विसेज के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आने वाले समय के अंदर उन्होंने फोकस करना चाहिए। और जो लोग किसी के मतलब यहाँ पर एम्प्लॉय के हिसाब से काम कर रहे हैं, उन्होंने उस फर्म के अंदर अपने आप को एसेट कैसे बनेंगे इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। यू हैव टू फोकस राइट नाउ ऑन अ पर्टिकुलर थिंग रादर देन सीइंग निगेटिविटी। बहुत सारी सन्नाटा छाया हुआ है। कैश फ्लो के बारे में अगर आप बात करेंगे तो 100% आने वाले समय के अंदर 3-4-5 महीने का कैश फ्लो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहने वाला है। बट जिस तरह से इकोनॉमी के अंदर आने वाले समय के अंदर गवर्नमेंट उसको देख रही है, 100% देयर विल बी द ह्यूज चेंजेस। कमिंग टाइम विल बी देयर, मेक इन इंडिया का टाइम आएगा। लास्ट टाइम जो दौरान था वो मेक इन इंडिया का उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। बट आई अश्योर यू कि आने वाले समय के अंदर इसके अंदर सरकार विशेष तौर के ऊपर ध्यान देने वाली है। और मेक इन इंडिया के लिए बहुत सारे लोगों ने हमारे यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जाना चाहिए, छोटे मोटे प्रोडक्शन के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जाना चाहिए और अपने बिजनेस को फोकस करके ही आगे बढ़ना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, जीतो अभी आगे क्या करेगा? क्या ये पैंडेमिक पे और कुछ नया कुछ डिसाइड किया कि जीतो ये करेंगे वो करेंगे? जीतो सर, जीतो इज मतलब आर्थिक निर्भरता और सुरक्षता वाला विषय है। जीतो के अंदर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अनप्रिविलेज पीपल को हम लोग प्रिविलेज तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। क्या बात है। उसके अंदर कि हम लोग नेटवर्किंग करा के देते हैं, अलग अलग लोगों को मिला के देते हैं। यहाँ पर यूथ विंग है, लेडीज विंग है और आत्मनिर्भर कैसे बने इसके ऊपर की शिक्षा जो होती है वो जीतो के अंदर दी जाती है। विशेष तौर के ऊपर हम लोग यहाँ पर जेबीएन होता है, जीतो बिजनेस नेटवर्किंग होती है। मैक्सिमम हमारा फोकस होता है कि बिजनेस टू बिजनेस कैसे ग्रो हो, बी कैसा बने, इसके ऊपर थोड़ा रहता है। अल्टीमेटली हमारे यहाँ पर 3 तरीके के लोग हैं। एक जो कामयाबी के ऊपर चले गए हैं,
एक जो मतलब अपने आप में एक एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर है, और तीसरा जो दौर है कि जो आने वाले समय के अंदर एक अच्छे एसेट बन सकते हैं हिंदुस्तान के। तो इन तीनों को मिलाने का जो है ये जरिया जी तो हमेशा करते रहते हैं। तो आत्मनिर्भर तो हमने अभी सुना है, मोदी जी से भी सुना है। आई थिंक इट वाज अ ग्रेट प्लेजर। मैं अभी मेरे पास शब्द नहीं है आपको थैंक यू बोलने के लिए, बट थैंक यू सो मच टू हैव टेकन टाइम एंड given your insights to us, Vijay bhai. Thank you. Yes sir, yes sir. Thank you so much sir. Once again, thank you so much. Thank you, and Yes. we will keep interacting. Thank you. Bye bye. Right sir. Thank you sir. बिजनेस कोई भी हो, सक्सेस की नींव हम रखते हैं। बुलंदियों को छूने की आपके अरमानों की उम्मीद जगाती जोत है, हर सपनों का हम स्रोत है। सही स्ट्रेटेजी, परफेक्ट डिसीजन मेकिंग और बिजनेस ग्रोथ के लिए हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी स्वप्न पूर्ति करते हैं। स्रोत कंसल्टेक, सिनर्जाइजिंग ट्रांसफॉर्मेशन।